કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયનું પાઠ નંબર 5 ધરતી કી શાન, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 5 धरती की शान जे मित्रों कविता है जेनी अंदर आपणे अहींया सारांश पण तमारे मित्रों वांचवानो रहेशे। हवे आपणे प्रश्न ऊपर एक जईशुं जेनो अ छे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर ये बॉक्स दिया है, इसमें सही का निशान कीजिए। उसमें मित्रों पहला प्रश्न है धरती की शान कविता की कवि कौन है? तो अहींया आपणो जवाब आवशे पंडित भरत व्यास जी। बीजो मनुष्य की उड़ान कैसी है? तो जवाब आवशे नभ से भी ऊंची। त्रीजो मनुष्य किसकी जैसा धैर्यवान है? तो जवाब आवशे धरती जैसा। 4 कवि मनुष्य को क्या पहचानने को कहते हैं? तो जवाब आवशे अपनी शक्ति को। उसके बाद मित्रों 5वां प्रश्न है कवि के अनुसार मनुष्य किसके जैसा गतिमान है? तो धरती जैसा। 6ठा प्रश्न है कवि ने किसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया है? तो मनुष्य को। अब प्रश्न मित्रों एक उसका ब है, उचित जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम में लिखिए। जिसमें मित्रों पहला प्रश्न है मनुष्य की छाती में, तो जवाब आवशे महाकाल है, तो 4 नंबर है। मनुष्य की वाणी में, तो जवाब आवशे 3 युग का आह्वान है। मनुष्य की भ्रुकुटी में, तो जवाब आवशे 5 नंबर तांडव का ताल है। मनुष्य के नयनों में, जवाब आवशे 1 ज्वाला है। मनुष्य की आत्मा में, जवाब आवशे स्वयं भगवान है। और छेल्ला मनुष्य की गति में भूचाल है 2 नंबर। इस तरह मित्रों जोड़ा जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 का क है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसमें पहला मित्रों है प्रश्न पहाड़ों पर रहने वाला उसको पहाड़ियन कहते हैं। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। चौथों क्रोधादि में बहुओं को तिरछी करना यानी भ्रुकुटी। 5 जो अपने देश का हो स्वदेशी। और 6ठा बहुत ही स्वादिष्ट चीज उसको लाजवाब कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 उसका और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मित्रों उसका जवाब आप इसी तरह लिख सकते हो कि मनुष्य अपनी शक्ति और संकल्प के बल पर नई शुरुआत कर सकता है, युग परिवर्तन ला सकता है और अपने विचारों से समाज को प्रेरित कर सकता है। दूसरा प्रश्न है मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो उसका उत्तर है यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वह बड़ी से बड़ी तूफानों को भी रोक सकता है, पाप और बुराइयों को समाप्त कर सकता है और समाज में शांति और सद्भावना ला सकता है। तीसरा प्रश्न विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो उसका उत्तर है मनुष्य ने पर्वतों को काटकर रास्ते बनाए, नदियों की दिशा बदली, माटी से अमरूद जैसा अन्न पैदा किया और धरती और अंबर को जोड़ने जैसी वैज्ञानिक प्रगति की है। चौथा प्रश्न है मनुष्य की आत्मा में क्या है? तो उसका जवाब है मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान का वास है, जो उसे महान बनाता है और उसे अदम्य शक्ति और साहस प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 उसका ब है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है मनुष्य को धरती की शान क्यों कहा गया है? तो इसमें मित्रों उसका उत्तर लिखा जा सकता है इस तरह मनुष्य अपने अद्वितीय गुणों, साहस, परिश्रम और विवेक के कारण धरती की शान है, क्योंकि वह धरती पर जीवन को विकसित और सुरक्षित रखता है। दूसरा प्रश्न है इंसान क्या क्या कर सकता है? तो मित्रों उसका भी जवाब है इंसान पर्वतों को फोड़ सकता है, नदियों की दिशा बदल सकता है, माटी से अमरूद निचोड़ सकता है और धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तीसरा प्रश्न निज को तू जान ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो मित्रों उसका भी जवाब इस तरह लिख सकते हैं कवि ने निज को तू जान इसलिए कहा है ताकि मनुष्य अपने असली शक्ति, साहस और अद्वितीय क्षमताओं को पहचाने और उनका सही उपयोग करे। चौथा प्रश्न मनुष्य काल को कैसे थाम सकता है? तो मित्रों मनुष्य अपनी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और साहस से समय की कठिनाइयों और बुराइयों को थाम सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है और सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। 5वां प्रश्न तेरी मुट्ठियों में बंद तूफाने का अर्थ क्या है? तो उसका मित्र जवाब है तेरी मुट्ठियों में बंद तूफाने का अर्थ कि मनुष्य के पास अपार शक्ति और
सामर्थ्य है, जिसे अगर वह चाहे तो किसी भी बड़े बदलाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रश्न 3, परिचित को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। મિત્રો અહીંયા ફકરો આપેલો છે અને આપણે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને પછી નીચેના પ્રશ્નોને उत्तर લખવાના છે। આપણે ડાયરેક્ટ મિત્રો उत्तर ઉપર જઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, भारत सभी देशों में सरताज क्यों है? तो उसका मित्र जवाब है, भारत को सभी देशों में सरताज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है। यह स्वर्ग जैसी धरती और यह देवताओं की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है। भारत आध्यात्मिकता का जगत गुरु भी है। दूसरा प्रश्न है, विद्वान मैक्स मुलर ने भारत के बारे में क्या कहा है और क्यों? तो विद्वान मैक्स मुलर ने भारत के बारे में कहा है कि जो देश प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है, जिस देश की धरती पर स्वर्ग है वह भारत है। उन्होंने यह कहा क्योंकि भारत प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता और समृद्धि से भरपूर है। तीसरा प्रश्न, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? भारत को मित्र सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि यह समृद्धि में समृद्ध था और यहाँ की धरती पर अपार खजाने और संसाधन थे। भारत के पास विशाल भंडार थे जो अन्य देशों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। चौथा प्रश्न, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? मित्रों, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ कोई छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता। मिलजुल कर रहने से समाज में शांति, समृद्धि और समानता बनती रहती है। अब मित्र प्रश्न 4 है, उसका अ, निम्नलिखित शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द के शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। मित्रों यहाँ स्पष्ट तो આપણે વલય, સંપ્રસ લખી શકીએ। અજનબી, અચાનક, અટલ, વૃત્તિ, વૃક્ષ, વેતન, જહોર, જન્મ, ટમાટર, શાગિર્દ, શક, શર્મિદા, શીઘ્ર, સિંહ, શીઘ્રતા, મુકદર, મુખ્ય, સંવાદ, સમય, શાન, વેદાંત, વેતન, રમત, અમૃત અને આમ, આવી રીતે આપણે શબ્દ પણ લખી શકીએ। प्रश्न 4 एनो ब है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। जिसमें मित्रों पहला प्रश्न है अजनबी यानी अपरिचित, वरदान आशीर्वाद, यहाँ छठो है मुकदर तो भाग्य, वेदांत तो वेदों का अंतिम भाग, प्राण तो मित्रों जीवन, हिमगिरी हिमालय, आह्वान बुलावा, मंजिल लक्ष्य, मिसाल उदाहरण, प्रकृति तो प्राकृतिक तत्व। प्रश्न 5 एनो अ है, निम्नलिखित काव्यों पंक्तिओं को भावार्थ लिखिए। मित्रों यहाँ पंक्ति आपेली है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो एनो पण मित्रों जवाब આપણે काव्य पंक्ति आ रीते समझूती आपी શકીએ कि पहली पंक्ति में कवि आत्मज्ञान और आत्मक साक्षात्कार पर बल देता है। वह कहता है कि व्यक्ति को अपनी सच्ची पहचान और अपनी अद्वितीय क्षमता को पहचानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अनंत शक्ति छिपी हुई है। कवि आगे कहता है कि तुम्हारी वाणी में इतनी शक्ति है कि वह युग को बदलने का आह्वान कर सकती है। तुम्हारे शब्द समाज को नई दिशा देने और परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी मित्रों काव्य पंक्ति है, गुरु सा मतिमान पावन सा तू गतिमान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो मित्रों दूसरी पंक्ति में कवि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, गति और उन्नति की शक्ति का चित्रण करता है। वह कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि एक गुरु के समान गहरी और विवेकशील होनी चाहिए। व्यक्ति की गति पवन यानी हवा के समान तीव्र और गतिशील होनी चाहिए। साथ ही कवि यह भी कहता है कि व्यक्ति की आकांक्षाओं और उड़ान आकाश से भी ऊंची होनी चाहिए। यहाँ उड़ान का अर्थ व्यक्ति के सपने और महत्वाकांक्षाएं जो सीमाओं से परे होनी चाहिए। तो इस तरह मित्रों प्रश्न लिख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 5 उसका ब है, निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियों लिखिए। जिसमें पहला है, हे मनुष्य तुम धरती जैसे धीरज वाले हो, तुम अग्नि की तरह हिम्मत वाले हो, तुम अगर चाहो तो समय को भी रोक सकते हो। मित्रों एनी पण आ काव्य पंक्ति આપણે લખી શકીએ કે ધરતી सा धीर तू ही, अग्नि सा वीर तू, जो चाहे तो काल को भी थाम ले। बीजी काव्य पंक्ति है, हे मनुष्य तू धरा का पुत्र है और तेरा ललाट हिमालय पर्वत की तरह है, तेरे भव में तांडव का लय है। तो पर लखी શકીએ कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। एना पछी प्रश्न 6 एनो अ है, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मित्रों उदाहरण आपेलू है अपना यानी पराया। वाक्य प्रयोग है कि भारत हमारा अपना देश है, हमें पराया धन नहीं रखना चाहिए। इस तरह मित्रों धरती तो आकाश, धरती पर हरी भरी घास लहराई,
और दूसरा प्रश्न है आकाश में बादल लहराए। अमृत यानी विष, समुद्र मंथन में से अमृत निकला था। विष का सेवन शरीर को नष्ट कर देता है। वरदान यानी अभिशाप, माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के लिए वरदान होता है। और दूसरा वाक्य है अत्यधिक लालच इंसान के जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है। निश्चय यानी अनिश्चित, परीक्षा की तारीख निश्चित हो चुकी है। और दूसरा मौसम का मिजाज अनिश्चित है, कभी भी बारिश आ सकती है। पांचवा प्रश्न है ऊंचाई यानी नीचा, जिराफ की डोक बहुत ऊंची है। और दूसरा प्रश्न है वाक्य है नीचे दिखाने की प्रवृत्ति हमें बर्बाद कर देती है। छठू कृतज्ञ यानी कृतज्ञ, कृतज्ञ व्यक्ति दूसरों की सहायता को कभी नहीं भूलता और कृतज्ञ लोग किसी के उपकार को महत्व नहीं देते। अब मित्रों आगे अंबर तो यानी पाताल, विमान अंबर से अंबर पे उड़ रहा है। और दूसरा प्रश्न है वाक्य है पाताल की गहराई को जानना बहुत कठिन है। आठवां निडर यानी डरपोक, निडर व्यक्ति चुनौतियों से घबराता नहीं और डरपोक लोग कठिनाई से पहले ही हार मान लेते हैं। प्रश्न मित्रों 6 इसका ब है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों पहला है शान यानी समानार्थी शब्द गौरव, प्रतिष्ठा और मान। वाक्य 6 हमारे तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखना हमारा कर्तव्य है। दूसरा है ज्वाला यानी आग, अग्नि, लपट, पर्वत की चोटी से लावा के साथ तेज ज्वाल निकल रही थी। भाल यानी माथा, ललाट, राम के भाल पर तेज की अद्भुत चमक थी। भूचाल यानी भूकंप, धराकंप, कल रात शहर में आए भूचाल से कई इमारतें हिल गई। भ्रुकुटी यानी भ्रू भव, राजा ने क्रोधित होकर अपने भ्रुकुटी तान ली। मित्रों प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित कविता को पढ़कर प्रश्न बनाइए और उसके उत्तर लिखिए। मित्रों અહીંયા જે કવિતા છે એ કવિતા આપણે વાંચવાની છે અને પછી એને ઉપરથી પ્રશ્ન બનાવવાના છે અને उत्तर લખવાના છે। અહીંયા પ્રશ્न 1 છે नदियों और वृक्ष अपने जल और फल का उपयोग किससे करते हैं। तो उसका जवाब है नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती और वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, वे दूसरों के लिए अपना योगदान देते हैं। प्रश्न 2 कवि ने किस भावना से दान देने की बात कही है। तो उसका उत्तर है कवि ने तन, मन और धन से देश को दान देने की बात और प्रेम और संतोष के साथ कही है। तीसरा प्रश्न है कवि के अनुसार सच्चा इंसान किसे कहा गया है। तो उसका जवाब है सच्चा इंसान वह है जो मान और अपमान दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है और किसी की निंदा या गुणगान की परवाह नहीं करता। चौथा प्रश्न कवि के अनुसार हमें प्राप्त चीज़ों को किस भावना से स्वीकार करना चाहिए। तो उसका उत्तर है हमें प्रेम और संतोष की भावना से, चाहे सोना चांदी मिले या बासी रोटी, महल मिले या कुटिया, सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है कविता में दिए गए संदेश के अनुसार दूसरों के लिए जीने का क्या महत्व है। तो उसका जवाब है कविता के अनुसार नदियों और वृक्ष जैसे दूसरों के लिए जीते हैं उसे प्रकार में हमें भी दूसरों की भलाई के लिए त्याग और दान करना चाहिए। यही सच्चा इंसान होने का मार्ग है। मित्रों આવી રીતે તમે તમારું સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર પાઠ નંબર જે 5 છે ધરતી કિસાન કવિતા જેનું સોલ્યુશન કરી શકો છો। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।